से बोलिए। मुझे चरणों में बसा ले भगवान बंसी वाले, मुझे चरणों में बसा ले भगवान बंसी वाले, भगवान बंसी वाले, भगवान मुरली वाले, भगवान बंसी वाले, भगवान मुरली वाले। ये भी भजन नहीं है, ये भी भजन नहीं है, ये भी कथा है। और कैसे? मुझे अपना दास बना ले, मुझे अपना दास बना ले भगवान बंसी वाले, मुझे अपना दास बना ले भगवान बंसी वाले, भगवान बंसी वाले, भगवान मुरली वाले वाले, भगवान बंसी वाले, भगवान मुरली वाले। भक्ति का रस जगा ले, भक्ति का रस जगा ले भगवान बंसी वाले, भक्ति का रस जगा ले भगवान बंसी वाले। आओ ना प्रेम से। द्रौपदी को तुमने तारा, मीरा को तुमने तारा तारा, द्रौपदी को तुमने तारा, मीरा को तुमने तारा, द्रौपदी को तुमने तारा हो तारा, मीरा को तुमने तारा तारा, द्रौपदी को तुमने तारा, मीरा को तुमने तारा। हमको भी आगे तारो ना, हमको भी आगे तारो ना भगवान बंसी वाले, हमको भी आगे तारो भगवान बंसी वाले, भगवान बंसी वाले, घनश्याम मुरली वाले वाले, भगवान बंसी वाले, भगवान मुरली वाले। चरणों की तुम जगा दो, चरणों की तुम जगा दो भगवान बंसी वाले, भगवान बंसी वाले। अर्शी को तुमने तारा, प्रहलाद को भी तारा तारा, अर्शी को तुमने तारा, प्रहलाद को भी तारा, अर्शी को तुमने तारा हो तारा, प्रहलाद को भी तारा, अर्शी को तुमने तारा, प्रहलाद को भी तारा। इन भक्तों को तारो, इन भक्तों को तारो भगवान बंसी वाले, भगवान बंसी वाले, इन भक्तों को तारो भगवान बंसी वाले, भक्तों को तारो भगवान बंसी वाले, इन भक्तों को तारो भगवान बंसी वाले, भक्तों को तारो भगवान बंसी वाले। भगवान बंसी वाले, भगवान मुरली वाले वाले, भगवान बंसी वाले, भगवान
सब दुनिया को तारो, सब दुनिया को तारो, भगवान भगवान की जय। आज कहने लगे कि जब मैं पास में पहुंचा तो वो श्रवण कुमार, मैं उनको देख करके रो गया कि आज मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया। मरते मरते कहने लगे मामा जो भी हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन मेरे माता पिता को जल पिला देना। आज उसी समय मेरे माता पिता को जल पिला देना। इतना कहकर के मर गए। मैं माता पिता के पास में पहुंचा, जल हाथ में पकड़ाया, लेकिन कहने लगे बिना बोले हम नहीं पिएंगे। काफी देर हो गई जब नहीं पिया तो मैंने कहा कि मैं कौन हूं? मैं राजा दशरथ, मेरे हाथों से तुम्हारा पुत्र मारा गया। तो कहने लगे कि मारा गया कि हाँ, कि अरे दुष्ट दुराचारी हम श्राप देते हैं, जिस पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं इसी प्रकार से तुम भी किसी दिन अपने पुत्र के वियोग में मरोगे, तो हे रानी मुझे मरना पड़ेगा। राम 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 कहते हुए आज उनके प्राण हो गए। पूरी व्यवस्था जो होती है वो बनाई। मृत्यु का सत्य पता है क्या है? हमारे जीवन का सत्य ही मृत्यु है। वो ऐसा कुंड है कि मुझे जाना है उसमें। आज आपको पता है हमारे वृंदावन ब्रजमंडल की शान, जिससे ब्रजमंडल की शान और जिसका पूरे देश विदेशों में नाम, रसिका बाबा जो कि भजन के सम्राट थे, दुनिया उनके भजन गाती है, उनका शरीर आज रात्रि को पूर्ण हो गया। बोले वृंदावन बिहारी। राधा रानी के चरणों में वो पहुंच गए। उन्होंने दुनिया को गाना सिखा दिया। मेरी लाडली किशोरी जी के हजारों लाखों गाने उन्होंने गाए। वो क्या गाते थे? उनके मुखारबिंद से साक्षात राधा रानी कहलवाती थी। ऐसे सम्राट नहीं रहे। आज आप हे मेरे प्रिय भक्तों, मृत्यु संत है, इस मृत्यु को देखो। डेली जब तुम्हारी शाम हो जाए, जब शाम को नींद नहीं आए, तो उस नींद आने से पहले तुम सोचना कि मुझे किसी दिन जाना है और मुझे मरना है। ये शरीर को जलना है। क्रीम बहुत लगाई है, बहुत तेरा साबुन रगड़ डाला इसमें, जाने कितनी कितनी क्रीमों को फेंक दिया लगा लगा के, अब इसको एक पे जलना है। इस काया का कुछ नहीं होगा सिवा अग्नि इसको मिलेगी और ये जल के राख हो जाएगा। जब इस शरीर को राख होना है तो हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं दुनिया के अंदर? राजा दशरथ का शरीर पूर्ण हुआ। भरत शत्रुघ्न को बुला के दाग संस्कार कराया। पूछी राम कहाँ है, मिलने के लिए जाऊंगा।
समय का अभाव, भरत जी रोने लगे, राम से मिलने के लिए जाऊंगा, पता पड़ा चित्रकूट पर। नर नारी रोते हुए भरत जी के साथ में चल दिए राम जी से मिलने के लिए। जब राम जी के पास में भरत जी पहुंचे, दौड़ करके राम जी के गले से लगे। राम जी ने वहां समझाया, भैया भरत, मैं नहीं जा सकता अयोध्या, पिता का मुझे और कार्य पूरा करना है, पिताजी का जो भी और वचन है वो मुझे निभाना है। मैं 14 वर्ष बिता के आऊंगा, चरण खड़ाम ले जाइए और चरण खड़ाम लेकर के परम कुटी बना के आसन पर रख करके राजगद्दी पर चरण खड़ाम रख के और इस प्रकार से आज राज चलाया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। आज का आनंद है ठाकुर जी की मस्ती में मस्त होना, और हम उसी मस्ती वाले गोविंद की ओर चलेंगे आज से। आज तक जो कथा हमने सुनी सत्युग और त्रेता की अभी हुई है समापन। अब हम द्वापर में प्रवेश कर रहे हैं और द्वापर में प्रवेश करते ही हमें गोविंद मिलेंगे। और ये यात्रा आपकी गोविंद के लिए प्रारंभ हुई है, तो गोविंद की यात्रा के लिए हमें क्या करना है? बोली लाडली सरकार की। आज उसी समय ऐसी लाडली सरकार की ओर हमें चलना है और ठाकुर जी की ओर आज झूमना है। आज का आनंद ही अलग है। मेरे गोविंद उतरेंगे और आएंगे आपके बीच में और फैलाएंगे आनंद और देंगे आपको मस्ती। ऐसे मेरे गोविंद हैं। तो ठाकुर जी के अवतार की कथा में सुननी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी की कथा से पहले हमें क्या कहना है? राधा रानी बिना गोविंद नहीं आते हैं, तो राधा रानी बिना गोविंद नहीं आते तो क्या कहनी है राधा रानी के लिए? और यही कहना है कि मिश्री ते गाओ, मिश्री ते मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मीठा है, कड़वा नहीं है। ऐसे मोहम्मद अली साहब पर पड़ गई हो भैया बोल रहे मिश्री ते मीठो नाम हमारी राधा रानी बैठे बैठे खंडन हमारी कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम हिल लेते हैं, सही हो जाता है। आप भी हिलो। अरे राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को।
ब्रज में बरसानो। ब्रज में क्या है? भगवान का ऑर्डर चलाने वाली राधा का घर। और कैसे कहा लोगे? ब्रज में बरसानो राधा रानी का। हमारी ब्रज महारानी को। हमें आनंद नहीं आ रहा। उठाओ हाथ से। मिथिला राधे राधे हो तीन लोक चौदह भवनों की स्वामी राधा जिसके सारे पे ठाकुर जी चलते हैं उसी को मना लो अपना। तीन लोक चौदह भवनों में स्वामी राधा चरणों के चौकीदार हमारी राधा रानी के। चरणों के चौकीदार हमारी राधा रानी के। राधा रानी की हमारी ब्रज महारानी के। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। राधा रानी का कौन कौन जाप करता है सुन लो। तुम्हारी तो क्या लाई। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सननायक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सननायक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सननायक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सब राज और पाकर के ठाकुर जी के अवतार की कथा कहनी है। फिर उसके बाद ठाकुर जी आएंगे, जो होगा सो होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कही रानी
अब आप कथा क्या सुनना चाहते हैं कि प्रभु गोविंद का अवतार कैसे हुआ, इस कथा को मुझे बताओ। कहने लगे गोविंद का अवतार सुनिए। हाँ प्रभु। एक नगर है मथुरापुरी, और मथुरापुरी के राजा हैं उग्रसेन, उनके भाई हैं प्रसेन। राजा उग्रसेन के पास में एक बेटी है, एक बेटा। बेटी का क्या नाम है? देवकी। कितना सुंदर नाम है, देवकी। देवताओं की लड़ाई थी, चिंकी टिंकी पिंकी नहीं है। हाँ हाँ देवकी भाई है कंस। ये राजा परीक्षित समय व्यतीत हुआ, देवकी शादी हुई। कंस से कहने लगे तुम्हारी बहन शादी हुई है, कोई बर तलाशा। पिताजी आपसे पहले हमने और निगाह में रख लिए हैं, एक बार बहुत अच्छे हैं। कहाँ के हैं? बटेश्वर के रहने वाले हैं। भगवान के पिताजी वसुदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं? बटेश्वर। बटेश्वर के रहने वाले हैं वसुदेव जी, उन्हीं के साथ में मैं विवाह करूंगा। ठीक ठीक, विवाह तय कर दिया, सब तैयारी पक्की कर दिया, सब कुछ पक्का कर दिया। बारात को लेकर के समय दे दिया, बारात को लेकर के मथुरापुरी में आ गया। बारात को लेकर के जब मथुरापुरी में आ गए, बारात की बड़ी सेवा होने लगी, आनंद बरसने लगा। ब्राह्मणों ने बड़े वेदों के साथ में और विवाह किया। कन्या को विदा का समय आया, कन्या को विदाई देने लगे। कंस कहने लगे हम अपने रथ में बिठा के छोड़ने के लिए जाएंगे। आए गई अम्मा। अब कहेगी नहीं देर मुझे छम्मा छम्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, रथ में बिठा करके चल दिए। और रथ में बिठा करके जब चले जा रहे हैं, मथुरापुरी को निकाला ही था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा कंस, अपनी बहन को प्रेम और प्रशंसा के साथ में ले जा रहा है। इसी का 8वां पुत्र तेरा काल है और वो तेरा वध कर देगा। कंस ने रथ को वहीं रोक दिया और बहन के केस पकड़ करके खींचे कि मैं मार दूंगा। रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी शील प्रवृत्ति के थे, मारो मत, हमारा 8वां पुत्र होगा, ले लेना। जेल में बंद कर दिया और 8वें पुत्र की प्रतीक्षा करने लगे। आठवें पुत्र की जब प्रतीक्षा करने लगे, पहला पुत्र हुआ, लेकर के आए। गोदी में पुत्र को उठाया, पुत्र हंसने लगा, ले जाओ, इस पुत्र से मेरा क्या बैर है, मेरा तो 8वें पुत्र से बैर है। हमें मनुष्य बनाया है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और भागवत महापुराण कह रहा है कि भगवान के तो जीव बराबर होते हैं, चींटी हो, हाथी हो, गधा हो, घोड़ा हो, सूअर हो। कितने अच्छे कर्म करें, सूअर नहीं बनाया, मनुष्य बना दिया। कथा सुनने के लिए मिल रही है, कपड़ा पहनने के लिए मिल रहा है, घर रहने के लिए मिल रहा है, गाड़ी घूमने के लिए मिल रही है, गर्मियों में एसी मिल रहा है, सुंदर भोजन मिल रहा है।
सब कुछ मिल रहा है। माता बहनें आलस में बच्चे को मैगी भी खूब खिला रही है। 3 साल बाद में पेट में दर्द हुआ, क्यों? मैगी चाउमीन बहुत खाता है। क्यों खाता है? भैया कहती है चल अपने आप बना ले, 2 मिनट में बन जाती। कौन बनाएगा? रोटी आटा गूंदो, फिर रोटी बनाओ, फिर सब्जी बनाओ, चल खा निकल, मरेगा तू मरेगा, मेरा क्या जा रहा है? गुरु वृंदावन बिहारी ऐसी माता। बच्चा रोया, भूख लग रही है, स्कूल से आया, पराठे ले 20 रुपए, क्या चाउमीन खा गया। 5 साल मरने की कम कर दिया। जा आलस में जो भगवान ने बड़ी मुश्किल से जीव को बनाया, उसको बीमारी दे दी तुमने अपने आलस के चक्कर में। बच्चा काला हो गया है, सूख गया है, अब दूध तो मिला नहीं है तो काला सूखेगा ही है। चाउमीन वाला तो चाउमीन जैसा ही होगा, मोमोज वाला तो मोमोज जैसा ही होगा है? ऐसा मत करो भाई। आजकल बारात में बचौत हो गई, चाउमीन भल्ले टिकिया से काम चल जाता है, मिठाई का काम कम हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि मिठाई के थाल के पास में तो पुराने 2-4 आदमी कबाड़े मिलेंगे, नए व्यक्ति तो वहीं भीड़ मिलेगी। चाउमीन डोसे में वहां खड़े होने के लिए जगह नहीं है स्टॉल पर, और रसगुल्ला डले वैसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। जो 1 पड़ रहा है 20 रुपए का, उसको कोई नहीं पूछ रहा, और जो 1 किलो पड़ रहा है 20 रुपए का, उसको भीड़ लग रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। यहाँ नकली की पहचान है, इस कलयुग में नकली की पहचान है, असली की नहीं है। नकली की पहचान छोड़ दो, असली को समझो। आपसे बातें, आपको कथा में रहने का बड़ा मन करता है, लेकिन समय से हमें देखना पड़ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मन बहुत करता है, ये भी कहें वो भी कथा कहें, लेकिन समय है इतना तो कहेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको आ रहे हैं डेली लेट कर रहे हैं। सर्दी का समय है, पूरा पड़ता है तो ट्रेन लेट हुई जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पहले पुत्र को वापस कर दिया, 6 साल में 6 पुत्र हुए, मार डाले, 6 पुत्रों को भी मार दिया। क्यों? क्योंकि नारद जी ने पहला पुत्र उन्होंने वापस किया, तो नारद जी उसी समय आए। ध्यान से सुनना ये कथा। और नारद जी कहने लगे ये दानी हो रहा है, दयामान हो रहा है। एक बात और कह दूं, दानी और दयामान व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दानी और दयामान, दान करने के साथ में अगर व्यक्ति सोच ले मेरा पैसा ही तो गया बेकार, तो समझ लो को बेकार ही गया है, अब तो काम नहीं करेगा। असली पैसा तो वही है, असली पैसा तो वही है। और तो हमने खर्चा किया है, नकली किया है, असली वही है। शादी आ गई घर में, पत्नी कहने लगी साड़ी चाहिए 5000 की, पति को मिलते हैं 8000 रुपए। को 2-3 महीने पहले से जोड़ना शुरू कर दिया। पति ने 3 महीने पहले से जोड़ना शुरू कर दिया कि अंगूठा कलेश शुरू कर देगी, उससे पहले इकट्ठे करूं, 8000 मिलते हैं, हर महीने में से 500 निकालूंगा, इकट्ठे हो जाएंगे 5-6 महीने में, कलेश से तो बचूंगा। ऐसी स्त्रियां फिर भी कहती है 5000 की साड़ी पहनूंगी, वो पत्नी कभी हो नहीं सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पति जितना कमाता है वैसी व्यवस्था में हमें जीना है। पति की चाल है कम, हम उससे कहें तेज दौड़ो तो वो दौड़ नहीं पाएगा, दौड़ेगा तो है लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज नारद जी कहने लगे दानी हो रहा है। नारद जी ने धरती पर 8 लकीर खींची, इधर से गिन तो 8, इधर से गिन तो 8, उधर से गिन तो 8। बता तेरा कौन सा काल है? भ्रम में पड़ गए।
पुत्रों को मार डाला। 7वां पुत्र रोहिणी के यहाँ जन्म लिया माया से, बताया गर्भ नष्ट हो गया। जब कंस का पाप बढ़ने लगा 33 कोट देवता प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अवतार लीजिए। आज होगा भगवान का अवतार, और भगवान के अवतार के बाद तुम आप हमारी सुनोगे नहीं। और कल हमारे कृष्ण की बाल लीला है, बड़ा आनंद है कल से कृष्ण भगवान की बाल लीला, और हम कल ही गिरिराज जी का पूजन करा देंगे, है ना, क्योंकि परसों फिर आगे रुक्मिणी मंगल वगैरह, तो कल ही हम और गिरिराज जी की पूजा करा देंगे। तो कल का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। और अभी थोड़ी देर में ठाकुर जी का अवतार होगा, और आप लोग जितने श्रोता जुड़ रहे हैं हमें बड़ी बहुत खुशी है। हर दिन हमें 100 से 150 श्रोता प्रतिदिन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बात तो मेरी हो गई। अब आपके विषय में बात कहूँ, जो माता बहनें 3:30 बजे के बाद में कथा सुनने के लिए आती हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था जिस कोने से आती है उसी कोने पर कराई जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, जिस कोने से आई वहीं प्रसाद चढ़ाओ और वहीं से निकलो। हाँ, है ना, क्योंकि डिस्टर्ब बहुत होता है। और पानी की भैया ये है, कोई ज्यादा भोजन करता हो। मैंने कथा में पहले दिन कहा था व्रत से कथा सुनो, जो व्रत रह के कथा सुनेगी उसे प्यास नहीं लगेगी। अब सर्दियों में इतना बड़ा काम, तो फिर क्या होगा गर्मियों में। एक का विवाह हुआ, ध्यान से सुनो, एक का विवाह हुआ कब? बैसाख के महीने में। और बैसाख के महीने में विवाह हुआ, तुम जानते हो दूल्हा परेशान हो जाता है, पूरी रात जागना पड़ता है। और दूसरे दिन दोपहर 12 बजे बारात लौट करके आई, दूल्हे ने उतारा अपना कोट वोट और फेंका, और माता से कहने लगा, माता जल्दी गर्म पानी कर दे, मुझे नहाना, परेशान हो गया। पत्नी ने सुना बैसाख में दोपहर में भयंकर लू में गर्म पानी। पत्नी दौड़ी और पत्नी ने जोर से अपनी चूड़ी फोड़ना शुरू कर दिया दीवार से। सास कहने लगी, अरे भागन चूड़ी को तोड़ रही है, मेरा लड़का तो जिंदा है, कि आज तोड़नी चाहे 6 महीने बाद तोड़नी तो है, क्योंकि गर्मियों में जब गर्म पानी से नहा रहा है तो सर्दियों में मरी जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप ध्यान से सुनो, सर्दी इतनी है फिर भी तुम लाओ पानी, लाओ पानी, लाओ, इतना पानी पीती है। 1 सेकंड के अंदर बाल्टी लड़का दे, हमें तो प्यास नहीं लगे, फिर 4 घंटे बोल सकते हैं दोबारा से। हाँ, क्योंकि लगन अगर तुमने ईश्वर की कथा में लगाया है तो प्यास की क्या चलती है, भूख, और घर का रास्ता भी भूल जाता है व्यक्ति। और जब लगन कथा से नहीं लगी है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगा, सहेली भी आएगी, भाईली भी आएगी, बच्चा भी दौड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा सब। और माता बहने बच्चों को लाएं तो बार बार खड़ा न करें। 3-4 बच्चों को लेकर चल देती है तो विशेष तरीके से अपने पास में बिठा लें, टॉफी वॉफी ले आए, सब खिलाते रहे, 4 घंटे हमारे निकलवा भाई, हाथ जोड़े की बात है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो भगवान से सबने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर आप अवतार लीजिए, पाप का गड़ा भरता हुआ चला जा रहा है। अब भगवान का रात्रि के 12 बजे कब अवतार हुआ? भादों के महीने में। भगवान का अवतार कब हुआ था? भादों का महीना, ध्यान से सुन लो, भादों का महीना, अष्टमी दिन कौन सा था? बुधवार। भगवान के पायले काय के थे? सोने के। भगवान का किस नक्षत्र में जन्म हुआ था? रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र में, भादों बदी, अष्टमी दिन बुधवार, सोने के पायले, रोहिणी नक्षत्र में मेरे ठाकुर जी का अवतार हुआ। अब लगाओ बोली बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, राजा परीक्षित महाराज की जय जय। मेरे बाल कृष्ण भगवान का मामा कंस की जेल में अवतार हुआ, और अवतार होते ही पहली रात सो गई, बेड़ियां टूट गई, बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए। परीक्षित कहने लगे ये चमत्कार कैसे हो गया?
भगवान आए, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब धर्म की जागृति होती है तो पाप सो जाता है। जहां धर्म जागता है वहां पाप सो जाता है और प्राणी वायुमंडल मुक्त हो जाता है। आज उसी समय इतना सब कुछ हुआ, बेड़ियां जब खुल गई, भगवान श्री कृष्ण को लिटाया सूप में और लेकर के चल दिए। और जब लेकर के चल दिए यमुना मैया में प्रवेश किया। यमुना मैया अच्छा, एक सूचना और आई, क्योंकि तुम्हारी आदत 4 दिन में सब जान लिए, सब जान, तुम उठोगे लेकिन उठना मत। ठाकुर जी जब आए, हाँ उठना मत। उठ के तुम तो पागल तुम ही हो जाते हो कहीं, तुम बाद में, मुझे ऐसा लगता है, प्रसाद के समय और आरती के समय। हाँ ऐसे लड़ते हो जैसे मतलब किसी पुरानी रंजिश चल रही तुम्हारी, प्रेम से। हाँ जो कुछ मिल जाए चलो। मैं कल सीढ़ी पे जा रहा, ऊपर से देख रहा, एक माता प्रसाद यहाँ लेगी। एक माता ने अपना बच्चे की उठाया, बच्चा ले प्रसाद, बाकी नार गिर गई। वो कह रहे मम्मी नानी प्रसाद, मम्मी छोड़ बर जाकर प्रसाद। ऐसे ऐसे ऐसी माता कॉलर पकड़ उठा दिया, बच्चे की नार गिर गई। वो चिल्ला रहा, मम्मी वो कह रही प्रसाद का हाथ बढ़ा, प्राण ने करने, प्राण बाद में देख ली, कल प्रसाद ले ली। ऐसी ऐसी बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा मत करो भाई, चलो उठना मत, हमारे पास में आइए, उठना मत। क्योंकि मुकेश कह रहे कि हमारी तो मानेंगे नहीं, तुम्हारी मान सकते हैं, तुम ही कहो। हम कहते हैं वैसे तो मान नहीं रहे पर कह देते मानो। लाइट जला दे। आज उसी समय राधे, आज भगवान श्री कृष्ण को जो यमुना मैया की ओर ले जाने लगे, यमुना मैया और भगवान के चरण छूने के लिए बढ़ी है। वसुदेव जी घबराए, लेकिन यमुना मैया चरणों को छू करके बिल्कुल ऐसा तलवा तलवा जल हो गया। और आज भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चले जा रहे हैं, लेकिन नंद बाबा के यहाँ जस्ता मैया से चौथे पद में कोई बालक होना है, और बालक जब होना है तो उससे पहले नंद बाबा ने यज्ञ शुरू करवा दिया, यज्ञ अनुष्ठान। और यज्ञ किस बात के लिए कि बेटा हो जाए। आजकल सबको चाहिए बेटा, और फिर बेटे ढोलते रड़ुआ भड़ुआ तो कहती है लाओ बहू। अब बहू कहां से आए जब बेटा मांगा है तुमने? कई शास्त्र रूठ जाते हैं, तेरे बेटे ही बेटी रे भैया 3-4, बेटा कब होगा? बहू कहते हैं कि तू मर जाएगा सो बेटा हो जाएगा, और जब तक तू नहीं मरेगी तब तो बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि तू कलेश से नहीं, इस घर में अशुभ नहीं है। अरे भैया बेटे बेटे मांगेंगे तो बेटियां कहां से आएंगी? सब जीव अपने हैं, सबसे प्रेम करो। बेटी भी नाम रोशन करती हैं, बेटे भी नाम रोशन करते हैं। पीछे हो जान ली। हाँ आज उसी समय क्या किया, नंद बाबा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया, अनुष्ठान का बेटा हो। और नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। सुनंदा से कहीं देख करके आओ कोई बेटे को जन्म भयवा ना है। सुनंदा गई, अभी कुछ नहीं लौट आई। जब तक पहुंचे वसुदेव जी, कन्या ने अवतार ले लिया था जस्ता मैया के यहाँ। कन्या को उठाया और लाला को लिटाया और वापस मथुरापुरी के लिए चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज उसी समय और इतना सब कुछ हुआ।
संकोच हुआ। सुनंदा से फिर कहीं देख करके आओ तुम्हारी भाभी के कोई बालक को जन्म भयो है ना है। पहुंची और देखा लाला को, हंसती हुई दौड़ने लगी। भैया हमारे यहाँ लाला को जन्म भयो है, भैया हमारे यहाँ लाला आयो है। सभी संत झूमने लगे, सभी नाचने लगे, गाने लगे और यही गाने लगे, आप भी बोलना हम भी बोलेंगे। हाँ, और यही कहना, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई। सबको बहुत बधाई। अरे बहुत बधाई हो, सबको बहुत बधाई हो। राधे राधे। बहुत बधाई हो, सबको बहुत बधाई हो। ऐसे नहीं, जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई हो। सबको बहुत बधाई। बैठी बैठी पटाई दो। अरे छोटे बन गए लट्टू गोपाल, छोटे बन गए लट्टू गोपाल। टोकरी में बैठ गए नंदलाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल। टोकरी में बैठ गए नंदलाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल। ऐसे नहीं अवतार हुआ है। टोकरी में बैठ गए नंदलाल, बैठ गए नंदलाल। देखो लीला करन कुआए, बड़ी बधाई है। राधे राधे। गोपियां बन जाओ सभी आज कृष्ण भगवान की कथा में गोपी। और यही जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई। लीला सबको लाल दिखाए, लीला सबको लाल दिखाए, ब्रज में ऐसो भयो अवतार, करो बधाई है। एक बार और ठाकुर जी का अवतार प्रेम में जेल में प्रगटे सबको
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। सभी झूमने लगे, गाने लगे नंद बाबा के यहाँ जस्ता मैया से चौथे पद में लाला को जन्म भयो है। अब तो आसपास से बधाई आने लगी, लेकिन ध्यान रखें, बरसाने से 2 जगह बधाई आई। ध्यान से सुने, भाई बंधुओं की लिए अलग बधाई, नंद बाबा के लिए भाई बंधुओं की बधाई, जस्ता मैया के लिए और हमारी गोपियां बधाई लेकर के आई। तो हम कहेंगे बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। तो भाई बंधु जोर से बोलना, और हम कहेंगे जस्ता मैया बधाई हो, तो माताओं जोर से बोलना। बरसाने से आई बधाई और सबसे पहले आवाज लगाने लगे नंद बाबा बधाई हो। जोर से बोलो, नंद बाबा बधाई हो। ऐसे हाथ में बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, जस्ता मैया बधाई हो, जस्ता मैया बधाई हो। बधाई का आनंद ब्रजमंडल में हो रहा है नंद बाबा के दरवाजे के आगे। और आज बधाई के आनंद में ठाकुर जी का अवतार हुआ है और सब ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। कुछ ही क्षणों में ठाकुर जी आएंगे, आप दर्शन करना। उसके बाद में और आरती जो भी है आ जाओ। ओ मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। ओ मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। बेटा फ्री करो जल्दी। हट जा। भाई 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 अरे यार पारस उधर रोके सही आएगा, इधर से इधर करेंगे। अरे यार ये मेरा अडवान अंकल जी को उस साइड यार, उस साइड से दोनों को आएगा। नहीं, जो लोग खड़े हो बैठ जाए, आप खड़े ना हो ऐसी पूछने चल रहा है। इनको हटाओ। अरे लाला केवल तू एक सेकंड रुक जा, चल तू मेरे केवल लेके चल। छोड़ मैं खट्टी करूँगा भैया। अरे नहीं पड़ेगी, रुक जा। नहीं पैर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैरों की दिक्कत नहीं है। जूम कर ले, नीचे ले ले, बच्चा है थोड़ा।
शिवी थोड़ा पीछे हो जा, पीछे से हटा दो किसी को। एकदम भैया छोटी जो सभी भक्त बैठ जाए भैया, कोई भक्त खड़े ना हो। बैठ जाए सही भक्त। हाँ जी हाँ जी, बैठ जाए सही भक्त। व्यवस्था बनाई है। आरती के बाद में जो ठाकुर जी ने अवतार लिया उनके चरणों को छू करके अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, ऐसा व्यवस्था है ना। बैठ जाए ये बच्चे बीच में से हट जाए, सामने से हटो, बिल्कुल हटो हटो, जो बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आरती के बाद में देखो, आज की मुझे पता है हर व्यक्ति के मन में ध्येय रहती है कि जो ठाकुर जी बने हैं उनके चरण हमें छूने के लिए मिले, लेकिन होगा ऐसा। लेकिन आरती के बाद में, आरती की बाद में चरणों को छूते हुए प्रसाद लेते हुए जाना, लास्ट का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करते हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऊपर ले आओ सबको, तभी शांति होगी। हाँ आरती के बाद में सब लोग ठाकुर जी के चरण छूके जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी के चरण छूके का समय मिलेगा आपको। और मैया को कैसे बधाई देने लगे, बधाई देना, एक सेकंड, सबको नाचना है, झूमना है पंडाल में, और यही मैया बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो। उल्टा सीधा मुंह करके बधाई दी जाती है, हंस करके मैया बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो, बाबा बधाई हो बधाई हो, बाबा बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो। और अम्मा, अम्मा बधाई हो बधाई हो, 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 जसना 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 बधाई हो बधाई हो। कैसी ये शुभ घड़ी आई हो, कैसी ये शुभ घड़ी आई हो, कैसी ये शुभ घड़ी आई हो।
और यही गाएंगे प्रेम से, नंद बाबा के यहाँ गाएंगे प्रेम से और यही कहेंगे, नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, ओ नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। घोड़ा दीदी और दीदी काल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी काल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी काल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी आनंद भाई काल के, भाई जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, दीदी घोड़ा दीदी और दीदी काल की, घोड़ा दीदी और दीदी काल की, आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। अच्छा माता बहनों, शांति नहीं है तुम्हारे अंदर, व्यवस्था को बहुत भंग करते हैं और ये बच्चे इतने उद्यमी हैं कि कहा नहीं जा सकता, हम नहीं कह सकते, बहुत बच्चे उद्यमी हैं और यही गाएंगे प्रेम से भाव से, मैया बधाई हो बधाई हो, बाबा बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो, बाबा बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो, बोली बाल कृष्ण भगवान की। तुमने बहुत शैतानी करी है तुम लोग। हेलो भैया, एक बात आओ कि आप लोगों का प्रोग्राम है, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, अकेला आदमी हूँ। आप पहले एकदम शांत हो जाओ, पहले एकदम कम हो जाओ।
एक बात मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ इसको और आप ही लोगों का अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, इन पे प्राण जो धावर कीजिए, इन पे प्राण को न्यावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलुआ कह बोल जाती मैया, बलुआ के बोल जाती भैया। परम मुदित मन लेत तुलैया, परम मुदित मन लेत बनैया, परम मुदित मन लेत बनैया, परम मुदित मन लेत बनैया। सब नैनन में हर लीलो, सब नैनन में कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। तो कलिवाणी मधुर सुनावे, तो कलिवाणी मधुर सुनावे, सकन संग खेल सुख पावे, सकन संग खेल सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई सुगति जो इनको जावे, अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर सुंदर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत खवैया, ब्रजजन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुनैया, देखत ही मन लेत चोरैया, अपनो सर्वस इनको दीजिए, अपनो सर्वस्व इनको दीजिए। आरती काल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारं तुझे प्रहारं, सदा वसंतम हृदयालविंदम, तवं भवानी शतनवारं। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव वस्तु सदा त्वमेव, तुमेव विद्याधरं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश सब सुखी हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पतित हो, सदमार्ग के पतित हो। दुखिया न कोई हो मैं, दुखिया न कोई हो मैं, सृष्टि के प्राणधारी, षष्ठी के प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो, हाँ ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। अरे विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो।
कोई। दूध पूत धन धाम से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। अरे आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। राग देश से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। और आज देह से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। अरे मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ही। हाँ आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ही। अरे दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज दीनता हे मेरे करतार। हृदय में धीरज दीनता है मेरे करतार। अरे पाप से हमें बचाइए करके दीन दयाल। पाप से हमें बचाइए करके दीन दयाल। अपना भक्त बनाए के हम सबको करो निहाल। हम सबको करो निहाल। भैया व्यवस्था बनाया करो आप लोग, ऐसा परेशान